आज फिर हम लोग माइंड सेक्शन में कुछ रूब्रिक्स हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो सर कुछ रूब्रिक्स हैं, हम उन पे टाइम न वेस्ट करते हुए चर्चा करते हैं। सर जैसे पहली रूब्रिक है क्रेडुलस। तो क्रेडुलस सर क्या होता है ये बताइए हम लोगों को। क्रेडुलस को यदि अगर हम समझें आपके माइंड सेक्शन में जो दिया हुआ है, ये जो रूब्रिक्स है ये सहयोगी रूब्रिक्स है, मतलब सपोर्टिंग रूब्रिक्स है। जिसको जैसे एक होता है कि हम कोई केस लेते हैं तो मेन रूब्रिक्स हम उसमें से पहले कि क्या है उसका सबसे ज़्यादा पूरे केस में अनकॉमन पिक्यूलियर जो सबसे ज़्यादा, फिर पहला उस रूब्रिक्स को हम मार्क्स करेंगे। चाहे वो किसी भी उसमें दर पे वो रूब्रिक्स को एलिमिनेट करते समय उसको एलिमिनेट नहीं करते हैं। वो मेन है, वो उसको एलिमिनेट नहीं करें, वो तो रहेगा। वैसे ही उसके साथ में ये सब सपोर्टिंग रूब्रिक्स है। तो क्रेडुलस का मतलब होता है, ऐसे अगर आपको हिंदी मीनिंग लोगों तो इसका सहज विश्वासी, मतलब बहुत ही आसानी से विश्वास करने वाला, बिना मतलब तर्क का आपकी बात को मान लेने वाला, है ना। जो आप बोल रहे हैं उसको सरलता से स्वीकार करने वाला। जैसे अगर हम क्लिनिकल अगर इसको पेशेंट की भाषा में अगर हम उसको बोलें तो जैसे कि आपका कोई पेशेंट आता है और आपके पास में ट्रीटमेंट ले रहा है, आपकी दवा भी उसको फ़ायदा कर रही है, ठीक है, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति ने उसके संपर्क में आया, बोला अरे ये होम्योपैथी करा रहे हो, चलो यार इससे बढ़िया वाले डॉक्टर साहब के पास में मैं दिखाता हूँ, वो जो है उनके पास में काफ़ी एक्सपीरियंस है, वो तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। तो वो आपको छोड़ के दूसरे के पास चला जाएगा जबकि उसको आराम मिल रहा है। तो इस तरीके का मतलब आपका कि उसके पास बहुत ही इजीली विश्वास कर लेगा। फिर कुछ दिन बाद में भले ही आपके पास 1 महीने बाद, 15 दिन बाद, 2 महीने बाद फिर आ रहा लौट के, और फिर वो बात बोलेगा आपको कि सर अरे मेरे को तो बहुत अच्छा खासा फायदा था, बट वो हमारे मित्र थे वो बोले तो मैं उधर चला गया, तो कई बार आराम मिला नहीं। कई बार क्या होता है कि पेशेंट बिना दिमाग लगाए चीज़ों को जो व्यक्ति मतलब जो व्यक्तित्व जो इस तरीके का करता है, तो उसी को हम क्रेडुलस के श्रेणी में लेते हैं कि क्रेडुलस है, बहुत ही जल्दी विश्वास कर लेता है, कोई भी बात का ज़्यादा मतलब जो है तर्क वितर्क नहीं करता है ना। चीज़ों को बहुत ही, जैसे अब आजकल अगर आप देखो बहुत ही साइबर ठगी बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। इतना गवर्नमेंट प्रचार कर रही है, बहुत ही चीज़ों को बता रही है, लोग भी पेपर में भी पढ़ रहे हैं, और फिर भी उनको बोल देते हैं कि भैया आपका जो है आपका अकाउंट जो है ब्लॉक कर दिया जाएगा, आप अपना अकाउंट डिटेल बताइए या कुछ इस तरीके की बात, वो तुरंत उसके बातों में आ जा रहे हैं। तो वो भी क्रेडुलस की श्रेणी में ही आएगा, जो अपना बहुत ही इजीली मतलब बिना तर्क वितर्क के उस चीजों को मान लिया उस बात को, ये सही कह रहे हैं, यही सही कर रहे हैं, और बाकी जो पढ़ा उनका भूल गया। तो ये क्रेडुलस इस तरीके से बहुत से मतलब आपको एक चीज एक्चुअली में क्या है ना, केवल शब्दों के माध्यम से चीज़ों को नहीं समझना। कुछ आपके केसेस आते हैं तो आप देखते हो उसके बात करने का ढंग, उसके बोलने का ढंग, वो किस तरीके से चीज़ों को कर रहा है, उसकी जो एक्सपीरियंस है जो आप फील करने लगोगे ऑब्जर्वेशन में, तो आपको लगेगा कि यार ये क्रेडुलस टाइप का व्यक्तित्व है, ये क्रेडुलस ही है, बहुत ही जल्दी चीज़ों को मान लेता है। ऑब्जर्वेशन में भी ज़्यादातर देखने को मिलेगा, क्योंकि बोलने चालने में इतने जल्दी तो लेकिन एक्सपीरियंस से जो एक्ट कर रहा है उस एक्ट से आप समझोगे कि यार ये क्रेडुलस ही है, ऐसे बहुत ही ज़्यादा विश्वास कर लेता है आसानी से। क्रेडुलस का मीन्स हो गया सहज विश्वासी, बहुत आसानी से, ज़्यादा आपको लोड नहीं लेना, आराम मान लेना, समझ लेना, अपने फ्लो में उसको विश्वास कर लेना, आसानी से विश्वास करने वाला व्यक्ति। सर इसी तरह की एक रूब्रिक है सुपरस्टिशियस। अच्छा, तो सुपरस्टिशियस देखो इस तरीके का नहीं है, बिल्कुल ही दोनों में डिफरेंस है। हम कई बार क्रेडुलस और सुपरस्टिशियस को बिल्कुल ही अंतर है। सुपरस्टिशियस के क्या होता है, देखो उसको बोलते हैं अंधविश्वासी, और अंधविश्वासी का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे कोई भी मतलब साइंटिफिक लॉजिक ना हो, जो भी वो उसका एक पर्सनल बिलीव होता है,
आप ऐसे समझ लो, जैसे बिल्ली रास्ता काट दी, उसका पर्सनल बिलीफ है कि बिल्ली का रास्ता काटना मेरे लिए अशुभ है ना। छींक आ गया जाते समय, किसी ने टोक दिया, ठीक है। कई बार पेशेंट आपको बोलता भी है कि नहीं मैं तो मंगलवार से ही, आपने आपके यहाँ आया मंगलवार को, बोला नहीं मेरे लिए मंगल सुबह मैं, इसलिए मैं 2 दिन से तकलीफ में था। मेरे को ऐसा एक पेशेंट मिला, अच्छा, हाँ, कि 2 दिन से तकलीफ में था, लेकिन मैंने जो है मंगलवार को ही इलाज चालू करूंगा, ये मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहता है, इसलिए मैं 2 दिन जो है ऐसे वैसे काम चलाया। तो सुपरस्टिशियस उसकी मान्यता है, इस बात उसकी में मान्यता है, बस जो मान लेता है वो साइंटिफिक रीजन है कि नहीं है, वो जो सोचता है कि इस तरीके का, उसका मतलब आपका उसका अपना बिलीव है, हाँ, उसमें कोई साइंटिफिक कॉज और कोई ऐसा तर्क नहीं होता है। हाँ, बहुत लोग मान लेते हैं इन चीजों को कि हमारे लिए ये दिन शुभ है, इस दिन से काम करेंगे, अशुभ है तो नहीं करेंगे। अब आप सोचो कि कोई आदमी 2 दिन तकलीफ में रहा और फिर भी सोच रहा है कि नहीं मेरे लिए तो अच्छा रहेगा कि मैं मंगलवार को भाई हनुमान जी के दिन जाऊँ वहाँ पे हमारे लिए सब कुछ अच्छा होगा। तो ये देखो, रिलीजियस का फीलिंग अलग है कि हम पूजा पाठ करते हैं, वो ईश्वर का ध्यान लगाते हैं, वो एक ही अलग चीज़ है। पूजा पाठ करना वो नहीं है कि वो सुपरस्टिशियस हो गया, हम गलत, मतलब ये भी मैं बता दूं, ऐसा नहीं होता कि हाँ ये रिलीजियस फीलिंग है। बट कहीं पे आप देखो वही चीज़ें उस तरीके का हो रहा है कि आपका नुकसान हो रहा, आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, बट आपने एक ऐसा बिलीफ डाल दिया जहाँ पे वो कोई चीज़ें का मतलब स्वीकार्य नहीं है ना, उसका साइंटिफिक रीजन नहीं है, तो फिर वो सुपरस्टिशियस हो जाता है। कुछ भी हो सकता है, बहुत हर तरह के लोग अलग अलग तरह की धारणाएं बनाए हुए हैं, धारणाएं उसकी जो धारणाएं होती हैं, और हमारी बातों में वैसे ऐसा लग सकता है कि ये तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये मान रहा है। सुपरस्टिशियस में एक और चीज़ है जो मतलब मैं बताता हूँ, जो एक उसके अंदर ना फियर की भी फीलिंग रहती है, डर रहता है, उसको डर ही उसको इस तरीके के बिलीव को बार बार रिपीट करता है, अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो ऐसा अपशगुन हो जाएगा, इस तरीके का भी मतलब आप मिल जाएगा आपको पेशेंट में। उसके अंदर में थोड़ी सी चीज़ों का कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में वो चीज़ें चलती हैं और धीरे धीरे उसको वो बिलीव में कन्वर्ट कर लेता। तो अंधविश्वासी, इसी को अंधविश्वासी मतलब अंधा हो के, मतलब कोई भी वो ना बिल्कुल आंख बंद करके उस चीज़ों को मान लेना कि नहीं यही सही है, उसको धारणा में बन जाता है, उसकी मान्यता हो जाती है, हाँ, वो उसको मानता हो जाती है। हाँ, तो क्रेडुलस और सुपरस्टिशियस में इस तरह का डिफरेंस है। लेकिन सर जैसे सर क्रेडुलस की भी बात हम लोग कर रहे थे, उसमें भी एक सहज विश्वास है, उसी प्रकार से एक रूब्रिक नेव है, अच्छा, वो भी सहज विश्वास में आती है। नहीं, वो सहज विश्वास जो आप समझ रहे हो वो सहज विश्वास ही नहीं है, वो बहुत ही अंतर है। नेव और क्रेडुलस और सुपरस्टिशियस तीन चीज़ें अलग अलग है, तीनों अलग अलग है। हाँ, लेकिन एक बात और बता दें कि जैसे नेव क्या होता है, नेव क्या है, आप अगर हम एक वर्ड में बोल दें और क्रेडुलस को, तो एक नेव जो होता है अनएक्सपीरियंस्ड पर्सनालिटी होता है, जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, जैसे उसको किसी चीज़ के बारे में एक्सपीरियंस नहीं। जैसे मान लो आपके पास पेशेंट आया और उसको होम्योपैथी कभी उसने के बारे में कोई जानकारी नहीं है, होम्योपैथी के बारे में कोई जानकारी नहीं, आपने बोल दिया कि बिल्कुल ठीक हो जाएगा और उसने मान लिया ठीक हो जाएगा, मतलब उसको इस तरीके से आप रख लो। अब आप क्रेडुलस को यहाँ पे आप सोचोगे कि नहीं, भी यहाँ अगर देखें तो क्रेडुलस देखो, क्रेडुलस क्या है कि उसके पास में मतलब चीजों को सरलता से विश्वास कर लेता है, और नेव को क्या होता है कि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है, मतलब उसने कभी भी होम्योपैथी दवा खाई नहीं है या होम्योपैथी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए वो विश्वास करता है। नेव है, हाँ, वो भोला है, मान लो उसको एक्सपीरियंस नहीं, क्रेडुलस को ने भी कभी दवा नहीं खाई, तो उस समय तो दोनों सेम दिखने लगेंगे। देखो क्रेडुलस में अपना जो है चीज़ों को बहुत ही आसानी से आप उसको मोड़ देते हो, बहुत ही चीज़ों वो अपना कुछ करेगा, लेकिन हाँ तर्क देगा, लेकिन आप उसको बहुत ही आसानी से दूसरी तरफ मोड़ सकते हो। लेकिन नेव जो है भोला भाला है, वो जो बताओगे वो चीज़ों को मान लेता है बड़ी ही उसमें, क्योंकि ड्यू टू उसका कारण क्या होता है, दोनों के पीछे की लॉजिक समझिए, उसके पास में एक्सपीरियंस नहीं होता है। जैसे ज़्यादातर आप बच्चों को ले लो, है ना, अब जैसे वो मान लो डॉक्टर खेल रहे हैं, बच्चा खेल रहा है,
तो वो अपने आप को कैसे प्रेजेंट करता है कि मैं डॉक्टर हूं, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। दूसरा उसका जो बच्चा खेल रहा है वो मरीज बना हुआ है, वो भी मान लिया कि नहीं ये ठीक हो जाएगा। ऐसे एक बिलीव मतलब सरलता से ये उसको नेव के एक्सपीरियंस नहीं है, उसको हम कोई बात कह देते हैं तो उसको मान लेता है। क्रेडुलस तर्क कर सकता है लेकिन उसको हम मोल्ड कर देंगे तो मान लेगा। ये है क्रेडुलस में मतलब देखो सहज का मतलब क्या हुआ, सरलता। सहज के मतलब क्या हुआ, बिना किसी ज्यादा मेहनत के आप उसको मोड़ सकते हो, उसके पास एक्सपीरियंस होता है। होता है। हाँ, और ये नेव के पास में वो भोला भाला है, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। और कई बार क्या है कि उसके एक्सपीरियंस में भी भोलापन दिख जाता है, वो ही चीजें गलती फिर से कर देगा वो, ये भी हो सकता है नेव में। हाँ, वो चीजें वो फिर से रिपीट कर सकता है। जैसे मैंने बोला ना कि जैसे मान लो वो आया, बोला अरे आप तो दवा दे रहे हैं, अब तो मैं बिल्कुल कल से दौड़ने लगूंगा, तकलीफ में है मुझे, मतलब दौड़ने लगेंगे, बहुत ही आसानी से मान लेगा आपकी बात को, कल से दौड़ने लगेंगे आप तो मान लिया उसने, ठीक हो जाऊंगा। हाँ ठीक हो जाऊंगा, वो उस तरीके का फील रहता है। नेव बिल्कुल ही समझिए कि भोला भाला है, बिल्कुल ही उसको एक्सपीरियंस नहीं है। जैसे मान लो कि कोई गांव से एक बच्चा आ रहा है और कभी मेट्रो नहीं देखा है, आप ऐसे समझ लो, ठीक है, और वो किसी ने जैसे बोल दिया कि भाई देखो ये 50 रुपए की टिकट है, उसने बोला 100 रुपये दे दो, वो 100 रुपये दे देगा, तो आप इसको क्रेडुलस मत नहीं लोगे, वो आप इसको यहाँ पे नेव की फीलिंग है कि बहुत ही आसानी से, बहुत ही, जो कि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं था, बैकग्राउंड ये देखना है, अच्छी ट्रेन उसके पास एक्सपीरियंस नहीं देखना, एक्सपीरियंस ही नहीं है उसको कि उसमें कभी वो मेट्रो देखा हो या उसने कभी काउंटर पे टिकट जाके लिया हो, इस तरीके का नहीं है। लेकिन उसको वो जो है, जो मतलब जो आपका अगर यहाँ पे क्रेडुलस होगा तो वो अगर उसको पता भी होगा कि 100 रुपये 50 रुपये की टिकट है, लेकिन उसको बोल दिया कि यार भाई अभी 100 रुपये की टिकट हो गई है, तो वो बिना तर्क किए 100 रुपये दे के चला आएगा। ये है अंतर। एक को एक्सपीरियंस नहीं है, एक को जानकारी है, उसके बाद भी वो जानकारी है, फिर भी उसको आप मोटिवेट कर दिया, समझ लिए, ये है अंतर। और सुपरस्टिशियस का बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि उसमें उसको ये लगता है कि ये जो उसकी जो बिलीव है, पर्सनल बिलीव है, पर्सनल जो फीलिंग है, वो उस जो बिलीव है उसको लेके वो चलता है, और उसको ये उसके मन में कहीं ना कहीं थोड़ी सी फियर का फीलिंग रहता है कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अब शगुन हो जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, वैसा नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, या अपने ट्रीटमेंट को लेके भी बड़ी ही आसानी से लोगों के बातों में झांसा में आ जाता है, ये भी है। तो क्रेडुलस, सुपरस्टिशियस और नेव की भी काफी समझ में आया। सर एक रूब्रिक और है, परसिवरेंस। हाँ, ये सब देखो सपोर्टिंग रूब्रिक्स है, ये आपका सपोर्टिंग रूब्रिक्स है, सब जितने आपने रूब्रिक्स हमसे, ये भी ऑब्जर्वेशन का ही रूब्रिक्स है ये भी। परसिवरेंस क्या होता है, मतलब अगर आप ऐसे देखो तो पीछा करना, परसू करना, लगातार लगे रहना। हाँ, जैसे कोई पेशेंट आपको, मैं क्योंकि ये तो सब पेशेंट में आपको देखना है ना, पेशेंट में देखना है, तो जैसे पेशेंट का बैकग्राउंड आप देख रहे हो, हिस्ट्री लिए, केस टेकिंग लिए, पूछेंगे तो जैसे उसको मान लो कि छोटा सा जैसे आपने पूरे केस लिया, तो उसको एक तकलीफ मान लो XYZ, मान लो हम माइग्रेन ही ले लेते हैं, उसको सर दर्द की तकलीफ है, आपने एक के पेशेंट का देख रहे हो कि एक का माइग्रेन है, तो वो आप उससे पूछते हो कि भाई आपको कब से ये सर दर्द होता है, कैसे होता है, क्या करते हो, तो क्या करते हैं, बस वो पेन किलर ले लेते हैं, कितने दिन से, 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, 2 महीने से, 6 महीने से, जैसे बता दिया। मान लो अगर 3 साल से, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 3 साल से है उसका, तो 3 साल से है, तो उसने, अब आप पूछते हो क्या किए, तो बोला कि हम तो पेन किलर ले लेते हैं सर, ये दवा मैं पता चला था, हमारे भाई साहब हैं या कोई हमारे रिलेटिव है, बता दिया, या मेडिकल स्टोर से लिए, तब से वही लेते रहता है। तो एक तो ये हुआ, तो यहाँ पे ये परसिवरेंस कुछ नहीं है, अपने बीमारी के लिए कुछ नहीं किया। और एक पेशेंट को ही उस सेम तकलीफ है, उससे पूछते हो भाई क्या हुआ, अरे सर मैंने तो बहुत इलाज लिया, ट्रीटमेंट लिया, बोला किसको दिखाया,
बोला मैं फलाने डॉक्टर के पास गया, वहाँ पे CT स्कैन हुआ, MRI हुआ, ये ब्लड टेस्ट हुआ, फिर वहाँ पे मैंने 3-4 महीने 5 महीने कराया, फिर उससे भी ठीक नहीं हुआ। हमारा हर सप्ताह 10 दिन 5 दिन पे पहले होता था, अब तो हर तीसरे चौथे दिन हो रहा। तो इसको देख के फिर मैं तो PGI में भी चला गया, वहाँ भी न्यूरो में दिखाया। इसके बाद वहाँ नहीं ठीक हुआ, चलो तो फिर इसके बाद आयुर्वेदिक वाले को दिखाया, फिर होम्योपैथी भी दिखाया। कुछ इस तरीके का हिस्ट्री मिल रहा आपको। तो ये जो कहीं पे देख रहे हो कि लगातार वो सारी चीज़ों को जारी रखे हुए हैं, तो ये जो जारी रखना है यही परसिवरेंस है। अपनी तकलीफ के लिए जो भी वो कोशिश कर रहा, बिना ब्रेक का, बिना उसका, वो चल रहा, तो आप ये परसिवरेंस की फीलिंग देता है। अच्छा, ये परसिवरेंस में है, जब पहले जो बताया आपने, जैसे उसने दवा डेली मेडिकल स्टोर से दवा लेकर के एक दवा परमानेंट खा रहा है, तो इसमें डिफरेंस वो बहुत अंतर है। अब उसको मैं, अब अगर आप रूब्रिक के हिसाब से पूछोगे तो वो आपका फ्रिवलेस भी हो सकता है, हिडलेस भी हो सकता है। मतलब इलाज नहीं कर रहा है तो परसिवरेंस में बहुत है ही नहीं। देखो अब जैसे वो क्या है, अब जैसे आप हमारे 2 रूब्रिक्स में और बता देता हूँ। अब फ्रिवलेस और अब हिडलेस, अब दोनों रूब्रिक्स आप देखो, दोनों रूब्रिक्स है। तो फ्रिवलेस में क्या होता है, लापरवाह होता है, और हिडलेस में क्या होता है, बेपरवाह होता है। दोनों में अंतर है, लापरवाह और बेपरवाह दोनों में बड़ा अंतर है। आप हिडलेस को क्या करते हो कि ये बेपरवाह है, और फ्रिवलेस में, जैसे मान लो फ्रिवलेस क्या है, जैसे 2 दिन आप जो है कहीं आप ऑफिस जा रहे हो, आप अपने काम पे जा रहे हो, आपको वहां पे टाइमिंग है 9 बजे, आप पहुंचे 9:10 पे, 9:10 पे पहुंच रहे हो। आपके जो है बॉस बोले कि अरे भाई तो 9:10 पे आ रहे हो भाई, हैं, तो 9:05 पे पहुंच गए अगले दिन, लेकिन तब भी आप लेट ही पहुंचे ना, ये लापरवाही है। लेकिन अगर वो बोले कि भैया हाँ, फिर ये फ्रिवलेस हो गया। मतलब जैसे ट्रीटमेंट लेगा, पेशेंट के भाषा में बोल दे, ट्रीटमेंट लिया तो उसके बाद में वो धीरे धीरे मतलब कभी 2 दिन गैप कर देगा, कभी 10 दिन नहीं इलाज कराया, कभी तकलीफ हुआ तो ले लिया, नहीं लिया, मतलब कोई सीक्वेंस नहीं मिलता। और हिडलेस में लेगा ही नहीं, दस्तक दे रहा, तकलीफ दस्तक दे रहा। हाँ, जैसे वो आप अगर बेस्ट एग्जांपल आपको दें तो रोड पे चलते हो और वो जो हॉर्न बजाते हो, और सामने में वो जो ऑक्स और बैल गाय, और ऐसे ऐसे मुंह चला रहे, हॉर्न मारते रहो तो बीमारी आपको हॉर्न दे रही है, अब भाई चेत जाओ, अब चेत जाओ, लेकिन चेतना नहीं है। तो ये हिडलेस हुआ, हिडलेस हुआ, बेपरवाही है, हम इलाज नहीं कर रहे हैं। हाँ, हमें करना ही नहीं है। हाँ, तो ये आपका तो बहुत रूब्रिक्स आपने पूछ लिया। 5-6 रूब्रिक्स में हो गई, 2 रूब्रिक्स में और निकल के आ गई। तो परसिवरेंस, साथ में हम लोगों ने फ्रिवलेस और हिडलेस, इनके बारे में भी, हिडलेस, फ्रिवलेस, क्रेडुलस, नेम, सुपरस्टिशियस। तो आज अच्छी रूब्रिक्स हो गई हैं। ये सपोर्टिंग रूब्रिक्स हैं, हम लोगों को ऑब्जर्वेशन में देखने को बहुत सी मिलती हैं। तो हमें समझ रहे हैं कि जैसे हम समझ रहे हैं वैसे आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा। और बहुत से लोगों का सपोर्ट मिला है, बहुत से लोगों ने क्वेश्चंस भी पूछे हैं और सर उनका समाधान भी कर रहे हैं। तो अगर आपको भी कोई क्वेरी है और तो आप एक नंबर है 9452678111 पे आप मैसेज कर सकते हैं और हमारा समाधान कर सकते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलेंगे। नमस्कार।